के साथ योग होना है तो तुम्हारी बड़ी से बड़ी प्रॉब्लम सोल्व हो जाएगी, हील हो जाएगी। मैं अब आपको औषधियां बता देता हूं। आंखें बहुत कमजोर हैं तो बाकी जो भी 5-7 उपाय बताते हैं, नंगी घास के ऊपर नंगे पैर चलना, जल नीति करना, त्राटक करना, अक्षितर्पण करना, ड्रॉप डालना, कपालभाति करते समय एक्यूप्रेशर भी कर लेना, फिर अनुलोम विलोम भी करना, शीर्षासन, सर्वांगासन आदि करना। आई ग्रिट 2-2 गोली सुबह दोपहर शाम ले लेना। उसी की कुछ दिन यहाँ तो है जी। हाँ, मोतिया बिंद, सब बिंद, मोतिया सफेद मोतिया, काला मोतिया, रेटिनाइटिस पिगमेंटोसा और मैकुलर डिजेनरेशन, रेटिना में, कॉर्निया में अल्सर, कोई भी आंख की समस्या, आई ग्रिट सबका सॉल्यूशन। मैंने बोला ना, हम दवाई नहीं देते, हम आंखों को ताकत देते मेरे भाई। क्या है ये? आंखों की ताकत देने वाले। अब देखो, अब ये इतना बड़ा तत्व है, हम ताकत देते हैं, दवा दे के भी आपको ताकत देते हैं, विचार से, सत्संग भी से भी आपको ताकत देते हैं, ज्ञान से भी आपको बल देते हैं, शक्ति देते हैं, ताकत देते हैं, आपको योग से भी ताकत देते हैं। कथा प्रवचन से ये सब आपको ताकत दे रहे, बल दे रहे। तो देखो, बलम उपास्व, बलम उपास्व न महात्मा बलहीन लभ्य। तो आई ग्रिट 2-2 गोली सुबह शाम, ज्यादा है 3 बार लो, सुबह दोपहर शाम, कोई दिक्कत नहीं। जब तक आंख का प्रॉब्लम ठीक ना हो तो लेते रहना, तेरा ठीक हो जाएगा। और आगे बच्चों को भी बता देना। अनुलोम विलोम करो सब। किसी की भी आंख कमजोर है, छोटे बच्चों को 1-1, बड़ों को 2-2 सुबह शाम बच्चों के लिए, और बड़े 3 बार भी ले सकते हैं। आंख रह ही नहीं सकती कमजोर, पक्की बात है एकदम। गाजर का जूस भी लेना, विटामिन ए भी। विटामिन ए एक चीज नहीं होती है, इसलिए मैं हमेशा समग्रता में बात करता हूं। मेरे 4 शब्द बड़े प्रिय शब्द हैं: एकत्व, सह अस्तित्व, सामंजस्य, समग्रता। वननेस, को एग्जिस्टेंस, हार्मनी एंड इंटीग्रेटेड, इंक्लूसिव, सस्टेनेबल। ये 4 शब्द बहुत गहरे हैं समग्रता में। अब कुछ लोग विटामिन ए से मात्रा नहीं होती, बात नहीं बनती है। उसमें आंखों के कुछ सूक्ष्म तत्व है। हमारा जीवन और पूरा ये अस्तित्व एक संघात है, एक कंपोजिशन है। दिस बॉडी एंड दिस होल यूनिवर्स इज द कंपोजिशन ऑफ 5 एलिमेंट्स। और नॉट ओनली 5 एलिमेंट्स, 5 एलिमेंट्स तो कल कहने को है, अनंत घटकों का समूह है। क्या है ये पिंड और ब्रह्मांड? अनंत घटकों का समूह, इतना बड़ा तत्व है। तो इसलिए कई चीजें एक साथ बतानी पड़ती है। कुछ कहते हैं एक ही बात बताओ, अरे एक नहीं होती है, उसके छोटे छोटे, एक प्रमुख बात होती है, एक होता है मुख्य तत्व। एक मुख्य तत्व होता है, मुख्य घटक, और उसके साथ होते हैं गौण तत्व, और इससे आती है पूर्णता। ऐसे तो उपचार में भी क्या करते हैं हम? आंखों के लिए आई ग्रिड, ये मुख्य तत्व है, फिर इसके गौण तत्व कहिए। कानों के लिए ईयर ग्रिड, ताकत देने के लिए उपचार में। प्राणायाम में मुख्य तत्व है कपालभाति, अनुलोम विलोम, और आंतरिक हीलिंग के लिए भ्रामरी उद्गीत। मुख्य तत्व गौण तत्व की जो साधना है ना, इसको गौर से सुन लो जरा। हार्ट के लिए मुख्य तत्व है हृदयामृत, लीवर के लिए मुख्य तत्व है लीवोग्रिट, पेनक्रियाज के लिए मुख्य तत्व है मधुनाशिनी, बीपी के लिए मुख्य तत्व है मुक्तावटी, ब्रेन के लिए मुख्य तत्व है मेधावटी। ऐसे ही अर्थराइटिस के लिए मुख्य तत्व है अर्थराइटिस, उसके गुण है फिर 10 तरह की चीजें। अर्थराइटिस में 10 तरह की चीजों की कमी रहती है ना, विटामिन डी, B12, कैल्शियम, आयरन, ओमेगा 1, विटामिन सी, जिंक, प्रोटीन, उसमें यूरिक एसिड बढ़ गया, ESR बढ़ गया, CRP बढ़ गया, बहुत चीजें हैं ना, गौण तत्व भी तो है ना बहुत सारे उसमें।
तो यदि यूरिक एसिड बढ़ा हुआ है तो गोक्षरादि चंद्रभाभावटी या पुनर्नवादि मंडूर भी देना पड़ता, अथवा केवल गोखरू का काढ़ा, अथवा गोखरू की घनवटी, ट्राई घनवटी, अथवा गोधन अर्क, कोई ना कोई एक, अथवा उपवास। तो सारे, तभी तो टॉक्सिन्स कम हो गए ना, तभी तो अलग अलग प्रकार की जो नेगेटिव एनर्जी बढ़ी हुई है वो कम होगी ना। लेकिन पीड़ा निर्गुण लेना पड़ेगा। अस्थमा के लिए मुख्य तत्व है श्वासारी तत्व, कफ कोल्ड और ये सब नाक जाम है तो मुख्य तत्व है ज्योतिष्मती का नस्य। फिर और 10 तरह के नस्य हैं, बादाम रोगन का नस्य कर लो, गाय का घी का नस्य कर लो, सरसों के तेल का नस्य कर लो, षडबिंदु तेल का नस्य कर लो, अणु तेल का नस्य कर लो, यहाँ रीठा से भी नस्य करवाते हैं, वो नस्य कर लो। जिनको बहुत पुराने सिर में दर्द होते हैं उनको निर्गुंडी का भी नस्य करवाते हैं, उससे नस्य कर लो। हाँ, करो अनुलोम विलोम करो सब। ये अनुलोम विलोम भी नस्य ही है, वायु नस्य है, वो तैल नस्य है। चर्म रोगों के लिए सामान्य चर्म रोगों में डर्माग्रिड, सोराइसिस और चारों तरफ फोड़े फुंसियां मोटे मोटे हो जाते हैं तो सोरोग्रिड, सफेद हो जाते हैं तो डर्माग्रिड। और पूरे शरीर को शुद्ध करना है तो 3 चीजें मैं बहुत ज्यादा बोलता हूं, गोधन अर्क, गोधन अर्क, गोखरू और लौकी। कफ कोल्ड हो तो लौकी का सूप या सब्जी लेना, कफ कोल्ड ना हो तो जूस ही पीना, पूरा शरीर शुद्ध हो जाता है, पूरा शुद्ध। अब जैसे गर्मी आ गई अब तो अब सूप और ये सब तो गर्म करता है ना, थोड़ा जूस ही पियो ना, उसमें थोड़ा तुलसी, पुदीना, धनिया, थोड़ा सा यदि दर्द ना हो, दर्द में तो फिर सब्जी खानी पड़ेगी उसकी, तो उसमें थोड़ा सा नींबू डाल दो तो नॉट टेस्टी बनता, पी लो, पूरा शुद्ध अंदर से। शुद्धो से बुद्धो से निरंजनो से संसार माया परिवर्जितो से। अब देखो ये शुद्धिकरण का जो विज्ञान है पूरा, ये भी बड़ा महत्वपूर्ण है। करो सब। इनफर्टिलिटी है यौवनामृत पुरुषों के लिए, महिलाओं के लिए संतति सुधा, वैसे मेल फीमेल दोनों के लिए बना दिया हमने, संतति सुधा मेल, संतति सुधा फीमेल, हाँ दोनों के लिए, मेल फीमेल दोनों। संतति सुधा ये बड़ा जबरदस्त है, इनफर्टिलिटी के नाम पर इतना बहकाते हैं। फिर अभी तक आपको नारी सुधा दे रहे थे, उसमें को ट्रेडमार्क का चक्कर आ गया था, इसलिए नारी सुधा कब नारी कांति नाम हो जाएगा इस महीने के अंत से। तो अभी नारी सुधा सिरप भी है, टैबलेट भी है, बड़े जबरदस्त है, लेडीज को कोई भी प्रॉब्लम नहीं। तो कोई दशमूलारिष्ट, कोई शोकारिष्ट, कोई पतरंगा, सब को ये वो बहुत तरह की चीजें लेनी पड़ती थी महिलाओं के मेंस्ट्रुएशन के लिए, बहुत दिक्कत होती थी उनको। तो अपने रोग की एक एक प्रधान औषधि, थायराइड के लिए थायरोग्रिड, प्रोस्टेट के लिए प्रोस्टोग्रिड, जिनको शरीर में गांठें हैं तो सिस्टोग्रिड। अब देखो एक छोटी सी बात बीच में बता देता, घूमना फिरना दौड़ना बिल्कुल अलग चीजें हैं। योग घूमने फिरने दौड़ने से 100 गुना ज्यादा प्रभावी है। मैं दौड़ भी लगाता हूं, मैं दंड बैठक भी लगाता हूं, मैं बाकी व्यायाम भी करता हूं, सब व्यायामों का समर्थन भी करता हूं। करो जिसको जो करना है, जिम करना है जिम करो, आपको खेलना है खेलो, गेम्स खेलो, सब कुछ करो, लेकिन योग का स्थान कोई नहीं ले सकता। योग में शरीर, इंद्रियों, मन, प्राण, आत्मा और हमारे व्यक्तित्व के जो सूक्ष्म घटक है, योग की तुलना किसी दूसरे तत्व से हो ही नहीं सकती। योग सर्वोपरि तत्व है। अब कुछ बावले यहां आकर के भी योग नहीं करते, हांडते रहेंगे इधर उधर, क्यों? कुछ आता ही नहीं है ना, ऐसे चले जा रहे। योग 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 हमारा सर्वोपरि तत्व है।
कपालभाति आसन के साथ, एक्यूप्रेशर के साथ, ध्यान के साथ, जप के साथ, तप के साथ, ऐसे करना पड़ता है। अपनी अपनी औषधियां, फिर एक एक रोग, एक एक साथ दो दो तीन तीन बीमारी हो जाती है, फिर एक साथ दो तीन बीमारियों के लिए भी उपचार करना पड़ता है। योग से, यज्ञ से, आयुर्वेद से, पंचकर्मा से, षटकर्मा से, उपवास से शुद्धिकरण करो पहले अपना, फिर सशक्तिकरण करो इन्हीं तत्वों से, योग से, यज्ञ से, आयुर्वेद से, सात्विक आहार से सशक्तिकरण करो, सात्विक विचार से, संकल्प से, संकल्प साधना। तो अपने अपना एक्यूप्रेशर भी कर लिया करो पूरा, मर्म चिकित्सा। बाकी तो सब यहां करवाते ही हैं, सारी चिकित्साएं, सारी थेरेपियां। अब देखो गर्मी बढ़ रही है, अब गर्मी का क्या इलाज है? गर्मी का इलाज है जो, गर्मी का इलाज है सिंघाड़ा, गर्मी का इलाज है वाटरमेलन, नींबू पानी, गर्मी का इलाज है बेल, गर्मी का इलाज है पानी, गर्मी का इलाज है शाक सब्जियां, गर्मी का इलाज है अंकुरित, गर्मी का इलाज है सलाद। थोड़ा चेंज कर लो आहार में। इस बार पता नहीं क्या है, गर्मी अप्रैल के फर्स्ट वीक में ही 40-40 डिग्री तापमान पहुंच गया। मनुष्य ने देखो प्रकृति में दखलंदाजी तो किया, हस्तक्षेप किया, इंटरफेरेंस किया, अनीतिपूर्वक काम किया उसने, इसलिए सब हो रहा है। ठीक है, अपना अपना योगाभ्यास पूरा हुआ। अर्धलासन, पादवृत्तासन, द्विचक्रिकासन, ये हवन, ये यजन, ये योग, ये सब तुम्हारे लिए हो रहा है, तुम करना, घर पे जाकर के करना है। ये देखो मैं एक बात कहता हूं, हम जो यहां सुबह सुबह करते हैं ना 5 बजे से 7:30-8 बजे तक, फिर इंडिया टीवी पर अब जाएंगे वहां भी, ये तुम्हारे लिए, ये योग, ये यजन, ये सारा उपचार, ये सारा उपकार, ये पुण्य। ये हमारे यूएस से आए हुए हैं भाई, इधर आओ, दोनों पति पत्नी, दोनों बच्चे। अब ये इन्होंने नियम ले लिया, बाबा जी एक बार तो आपके पास आना ही आना है साल में, एक बार मेरे पास। देखो कुछ चीजें अपनी बड़ी बातें तय कर लो, इस बहाने से कह रहा हूं, तुम लोग तय कर लो कि साल में 365 दिन होते हैं, 365 में से कोई संडे, कोई सैटरडे, कोई इधर उधर, हॉलीडे फॉलीडे इधर उधर के चलते रहते हैं। तुम एक साल में 7 दिन मुझे दे देना। कितने दिन कम से कम? तो कितने बच गए 365 में से? 358, 1-2 दिन आगे के आने के मान लो। 355 दिन तुम्हारे और 5-7-8 दिन हमारे। और आप देखो, फिर देखो ये जीवन के कुछ प्राथमिकताएं आप तय करो। और इसीलिए हमने सदस्यता अभियान चलाया, और लाइफ मेंबर से लेकर के और फाउंडर, कॉर्पोरेट मेंबर्स बन रहे हैं। और अभी रामनवमी से तो इस अभियान को और ज्यादा बल दे रहे हैं। पिछली बार आए थे हमारे भाई और कॉर्पोरेट मेंबर, बोले जी अब हर आपके लिए हमने तय कर लिया है कि इतना करना ही करना है। ये हमारे भाई हैं, क्या नाम है? श्याम सुंदर, श्याम जी, और ये छोटे भैया कृष्णा जी और सुकृता। एक बार सुकृता जी के लिए, कृष्णा जी के लिए और श्याम जी के लिए बहुत बहुत अभिनंदन है। जाओ जाओ। अब इसको पहले, अब योगी बन गया, अब ये सुबह 4 बजे उठ जाता है। अब लोग कहते बच्चे नहीं उठते। अरे बच्चे नहीं मैया, तू उठ, बच्चा तो उठेगा। जब माता पिता उठ जाते हैं तो बच्चे भी उठते हैं। और ये जितना इससे बन पाता है उतना करता रहता है। मंडूकासन कर लेता है, सर्वांगासन कर लेता है, कभी बटरफ्लाई कर लेता है। और इसको पावर बीटा और च्यवनप्राश दोनों ही। हाँ, तो ये आपके लिए प्रसाद है। वैसे तो हमने आपके लिए वो नेचुरल टॉफी भी बना रखी है।
हाँ पीता पीता है। अमेरिका में हम यही पिलाते हैं, कुछ और नहीं। अमेरिका में रह करके पावर विटा पिलाते हैं, और हमारे यहाँ कॉम्प्लान बॉय, हॉर्लिक्स, बॉर्नवीटा। आई एम ए कॉम्प्लान बॉय। अरे तू कॉम्प्लान बॉय नहीं है, तो ऋषियों की संतान है। जाओ बेटा, खुश रहो। अब बोले गौशाला के लिए भी दान करना है, तो 2 लाख रुपए गौशाला के लिए दान कर रहे हैं। बहुत बहुत आशीर्वाद है। हम लोगों को ना मांगने की आदत नहीं है। अब कुछ लोगों ने गौशाला इसीलिए बना रखी है मांगने के लिए, धर्मशाला मांगने के लिए बना रखी है, हाँ गुरुकुल मांगने के लिए बना रखा है। अब जो बेचारों के पास कुछ है ही नहीं, उनको दे भी देना। लेकिन हमने ये कार्यक्रम, हम श्रद्धा से गौशाला चलाते हैं, श्रद्धा से धर्मशाला भी चलाते हैं। हम अपने अपने आत्म संतोष के लिए, आत्म सुखार्थ, उसको गुरुकुल भी चलाते हैं, आचार्य कुलम पतंजलि विश्वविद्यालय। और अब तो आने वाले 5-10 वर्षों में पतंजलि ग्लोबल गुरुकुल और पतंजलि ग्लोबल यूनिवर्सिटी और भारतीय शिक्षा बोर्ड देश ने पूरी दुनिया की शिक्षा व्यवस्था को एक नया रास्ता दिखाएगा।